bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही होगी। बच्चों, इसीलिए हमने आपके लिए समतल से कक्षा 12th के मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो हमने समतल से उठाया है। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि समतल से हमेशा 4 से 6 नंबर हमेशा पूछा जाता है, और यही पूछेगा 3 बिंदु दे देगा आपको, 1 2 3 बिंदु, और कहेगा कि तीनों बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का हमेशा हर 4 बोर्ड के परीक्षाओं में 4 से 6 नंबर का पेपर पूछता है। तो अगर इस क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिक्स है कि आप 4 से 6 नंबर अपने बोर्ड के परीक्षाओं में आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो कैसे बिना किसी दिक्कत के आराम से आप पेपर में कर लेंगे। और इससे शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। हमको 3 बिंदु दिया है और 1 2 3 तीनों बिंदु से कह रहा है कि इन तीनों बिंदु से होकर गुजरने वाले समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से किया जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा 3 बिंदु दिया है। सबसे पहले ए नंबर कर लेते हैं। ए नंबर में 3 बिंदु दिया है, 1 1 -1 6 4 -5, और एक तीसरा दिया है -4 -2 और 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों को नामकरण देखिए। ये जो पहला बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, x1 y1 z1। ठीक, इसको कहेंगे x2 y2 z2। इसको कहेंगे x3 y3 और z3। तीनों बिंदु का ये नामकरण ऐसे किया जाता है। ठीक, तो x1 की वैल्यू क्या है, 1 दिया है, y1 की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, z1 की वैल्यू क्या दिया है, -1 दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर 3 बिंदु का समीकरण पूछेगा समतल का, तो समीकरण ज्ञात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि तीनों बिंदुओं को संरेखीय है कि नहीं। अगर संरेखीय होगा तो इसका समीकरण बहुत होगा, अनंत होगा, तो समीकरण इसका नहीं निकालेंगे। तो कैसे मालूम चलेगा कि बिंदु दिया गया संरेखीय है कि नहीं। तो संरेखीय ज्ञात करने के लिए अगर इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अवयव में रखेंगे, x1 x2 x3, एक रखेंगे y1 y2 y3, थर्ड वाले कॉलम में रखेंगे z1 z2 z3। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो समझिए कि ये क्या है, संरेखीय है। ठीक, अगर संरेखीय है तो मतलब कि इस जो समतल अगर 0 वैल्यू आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होती है समतल की, जो अनंत होती है, इन तीनों से गुजरने वाली समतल रेखाएं अनंत होती है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, संरेखीय चेक करते हैं। ठीक, तो अगर संरेखीय अगर 0 आएगा तो संरेखीय कहलाएगा, इतना याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिंदु को रखते हैं। देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करिए बच्चों। तो 1 पुट किया। x2 की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 पुट कर दिया। x3 की वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4 पुट कर दिया। उसी प्रकार y1 की वैल्यू क्या है, 1, फिर यहाँ पर क्या दिया है, 4, और y3 दिया है -2। ठीक, उसी प्रकार z1 -1, फिर -5, और ये हमारा हो गया 3। ठीक, इतना तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट स्टेप ये है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी एक रो को हम लोग कॉलम कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 ले लीजिए, 1 वाला पार्ट लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो बंद हो जाएगा, इसे ये बंद हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये 4 अंक बच रहा है। तो इसको आपस में क्या करेंगे, क्रॉस ओवर कराएंगे। तो 3 में 4 से कराएंगे तो 12, अब -5 में -2 से कराएंगे तो -10, +10 होगा तो यहाँ पर जो होता है माइनस होता है। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। कितना बच्चे यहाँ पर माइनस से प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर अब लिया जाएगा, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होता है, माइनस लिया जाता है। तो ये हमारा -1 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट लेंगे तो ये वाला रो बंद हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। तो हमारा 6 में किस से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18,
अब -4 में -5 से करेंगे तो 20, ये भी हमारा क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अब -1 वाला पार्ट ले लीजिए। ठीक, तो -1 वाला पार्ट लेंगे तो ये वाला कॉलम बंद और ये हमारा बंद हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। तो 6 में -2 से गुणा करेंगे तो -12 और -4 में -4 से +4 से करेंगे तो +16, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस रहता है। ठीक है बच्चों, अब इतना आप समझ गए। अब इसको क्या करिएगा, तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 1, 12 में से क्या जाएगा, 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये -1 रहेगा ही। 18 में से -20 जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये -1, 16 से 12 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये -2 है और यहाँ पर -1 है, गुणा होगा तो ये +2 और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, अभी 2 हमारा क्या हो जाएगा 4 -4, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। यानी कि ये जो हमारा रेखाएं हैं, 3 रेखाएं दिया है, ये 1 2 3, ये तीनों रेखाएं की वैल्यू जो देख रहे हैं माड जब इस समीकरण में रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। यानी कि यह हमारा जो क्या है संरेखीय है। क्या है, संरेखीय है। तो अब संरेखीय होने के कारण इसकी जो समतल होंगी, समतल इस तीनों बिंदु से समतल जो होंगी अनंत घूमेंगी, एक ना होकर अनंत समतल बनेगा। ठीक, इन तीनों बिंदु से कितना समतल बनेगा, अनेक बनेगा। तो सभी का तो हम लोग समीकरण ज्ञात नहीं करेंगे, तो अतः इसका समीकरण क्या होगा अनंत होगा। तो आप ऐसे पेपर में लिख दीजिए कि इसका अनंत होगा। ठीक, क्योंकि इसका ये जो है हमारी संरेखीय है। ठीक, अब इतना बस हल कर देंगे, एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे देगा। ठीक, आप लिख दीजिए कि ये संरेखीय है, संरेखीय होने का इसकी जो समतल की रेखाएं होंगी अनंत होगी। ठीक, अब वही है नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। सबसे पहले ये भी देखते हैं कि संरेखीय है कि नहीं। अगर संरेखीय होगा तो इसका भी सेम यही होगा, नहीं अगर नहीं होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है बी नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु दिया है 1 1 0, एक बिंदु दिया है 1 2 1 और एक बिंदु दिया है -2 2 1। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर इसको x1 y1 z1 इसको रखेंगे x2 y2 z2 इसको रखेंगे तो x3 y3 z3। ठीक, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले संरेखीय चेक करेंगे कि संरेखीय है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट रो में x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3, थर्ड कॉलम में z1 z2 z3 की वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो रखिए x1 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, x2 की वैल्यू 1 है 1, x3 की वैल्यू -2 -2, y1 की वैल्यू 1 1, y2 की वैल्यू 2 2, y3 की वैल्यू 2। ठीक, उसी प्रकार z1 की वैल्यू रख दीजिए 0 1 1। ठीक, अब फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे कैसे, किसी एक रो को ले लेंगे, 1 को ले लीजिए। तो 1 लेंगे तो ये वाला पार्ट बंद, तो 2 में 1 से करेंगे 2 और 2 में 1 से करेंगे तो -2। ठीक, उसी प्रकार ये वाला -1 लेंगे तो ये वाला बंद, तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 और -2 में 2 से करेंगे तो +2। ठीक, उसी प्रकार ये +0 वाला लेंगे तो ये बंद हो जाए तो 2 में 1 से करेंगे 2 और -2 में 2 से करेंगे तो +4। ठीक, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर अब 2 में 2 से करेंगे तो 0, तो 1 गुणे 0। अब ठीक, ये क्या हो जाएगा -1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, दो में 1 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये वाला पार्ट हमारा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है -3 आ रही है, जो कि वैल्यू क्या है 0 के बराबर नहीं है। अतः ये हमारा क्या है असंरेखीय है, यानी इसकी जो समतल की रेखा होगी 1 होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब समतल का रेखा यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले आपको समीकरण बता देते हैं किस समीकरण पर निकालेगा। चूंकि 3 बिंदुओं, इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे, 3 बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से होकर गुजरने वाले समतल का
समीकरण ऐसे पेपर में लिखिएगा। समतल का समीकरण क्या होता है यहाँ से देख लीजिए, ये वाला मेन फार्मूला है, x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 हो गया, इसको x2 में से घटा दीजिए, x2 में से x1 घट जाएगा। अब यहाँ पर x2 हो गया तो इसको x3 में से x2 को घटा दीजिए। ठीक उसी प्रकार y1 y, फिर y1 है तो यहाँ को y2 में से y1, यहाँ पर y2 है तो y3 में से y2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर z माइनस y, z1 z2 माइनस z1 और यहाँ पर z3 माइनस z2। इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे तो हमारा क्या हो गया, समतल का समीकरण निकल जाएगा। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला है। ये जो हमने लिखा है अभी फार्मूला, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे समतल की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं। x की तो वैल्यू हम लोग को वैसे ही रहेगा। x1 की जो वैल्यू है हमारी क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x1 माइनस 1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार x3 की वैल्यू क्या है -2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रख दीजिए y1 की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाला है यहीं से पुट करना है। तो y1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार y2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर यहाँ पर 2 माइनस 2। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में देखिए z माइनस z1 की वैल्यू 0 दिया है, फिर उसी प्रकार z2 माइनस z1, फिर उसी प्रकार z3 माइनस z2, z3 की वैल्यू 1 दिया है और इसके 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए z3 की वैल्यू हमारी दिया है 1 और z2 की वैल्यू क्या दिया है, z2 की वैल्यू हमारी यहाँ से देखिए z2 की वैल्यू हमारा 1 है, 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, 1 से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा z हो जाएगा, ये हमारा 1 से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये हमारा माइनस, यहाँ पर -1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको हम क्या कर देंगे तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 वाला तोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट तो ये लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 में -2 से गुणा करा दीजिए तो -2 और 2 में 0 से करेंगे तो 0। ठीक उसी प्रकार ये -1 माइनस 1 गुणा करा दीजिए तो ये वाला कॉलम बंद और ये तो 2 में 0 से करेंगे तो 0 और -3 में 3 से करेंगे तो +3। ठीक उसी प्रकार z ले लीजिए, z वाला जब पार्ट लेंगे तो ये 0 में 0 से करेंगे तो 0 और -3 में 1 से करेंगे तो +3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग तोड़ देंगे तो ये वाला -2 होगा, -2 में इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2 और -1 में इससे करेंगे तो +2। उसी प्रकार -1 में यहाँ +3 बचेगा, 3 में इससे गुणा करा दीजिए तो 3 में इससे गुणा करेंगे तो -3y और 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। ठीक उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 3z इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, x माइनस है, ये भी माइनस है, हम सबको उधर भेज देंगे या माइनस से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा +3y और z वाला हमारा हो जाएगा 3 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये जो हमारा है माइनस है 3 2 5 हो जाएगा तो ये हमारा -5 इक्वल टू 0। ठीक, -5 को उधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3y - 3z इक्वल टू 5। यही हमारा क्या है दिए गए समतल का समीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस प्रकार से हमने जो आपको बताया है ये दोनों क्वेश्चन हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतना इसको ध्यान से अगर पढ़े हैं तो बोर्ड के परीक्षाओं में फिक्स है कि ये आना ही है। अगर पढ़ें या ना पढ़ें तो बोर्ड के परीक्षाओं में आएगा ही। तो इसको ध्यान से पढ़ ले एक बार और एक बार प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद और भी जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।